डूम्सडे का ट्रेलर आया तो नहीं, पर इसके बहुत सारे लीक्स हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं और हो सकता है ये आपका मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस भी ख़राब कर दे। सो इस वीडियो को एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एवेंजर्स डूम्सडे का एक ट्रेलर आने का रूमर है दिसंबर के मंथ में, और एवेटार फायर एंड ऐश एक मूवी आएगी उसके ही साथ इसको अटैच करने की बात चल रही है, और इससे पोटेंशली 18 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में इस ट्रेलर को रिलीज़ करने की बात चल रही है। बट अभी एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ एक हफ्ते पहले शायद प्रीपोन हो गई है, क्योंकि लीक्स का मार्वल खतरा नहीं लेना चाहता है। बट इन्हीं के साथ साथ अभी इंटरनेट पे आप लोगों ने भी शायद देख ही लिया होगा ये लीक्स, कुछ रेडिट से लीक्स निकल के आए हैं जिसमें पोटेंशली एवेंजर्स डूम्सडे के कैरेक्टर्स के नए सूट और उनके लुक्स को रिवील किया गया है और एक तरीके से लीक किया गया है। तो देखते हैं कितना रियल है फेक है। हम फर्स्ट इमेज से शुरू करते हैं जो कि है किसी और के नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की। तो देखो यार, मैं सच बताऊं तो ये इमेज देख के ही मतलब कोई भी बता देगा कि ये रियल नहीं है। अगर आप ध्यान से इस सूट को देखें तो ये बहुत हद तक एक अभी लीक सामने आई थी जिसमें डॉक्टर डूम का एक सूट रिवील हुआ था, उससे कई हद तक मैच करता है। और इसकी जो आप बैक देख सकते हैं बहुत प्लेन है। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि मार्वल कभी भी एकदम प्लेन बैक डिज़ाइन यूज़ नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ टेक्सचर्स डालता है अपने सूट में। तो ये फेक लग रहा है मुझे, बट मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा। इन इमेजेस को मैं साथ ही साथ AI चेक भी करते जाऊँगा सो दैट वी कैन नो फॉर श्योर कि ये AI जनरेटेड है या नहीं। सो इस इमेजेस का रिजल्ट 20% नॉट लाइकली टू बी AI जनरेटेड आया है। AI जनरेटेड मतलब AI जनरेटेड ये 20% है और फेस मैनिपुलेशन नहीं है इसमें, तो 20% ही AI जनरेटेड है। और हो भी सकता है कि क्या पता कि इसको एडिट किया गया हो सकता है फोटोशॉप इमेजेस हो, लेकिन ये इमेज मुझे अभी भी पर्सनली रियल नहीं लग रही है। नेक्स्ट इमेज पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इमेज सबसे पहले कुछ लॉट्स में आए हुए इमेजेस में से है। तो इसमें हम पहले देख सकते हैं कैप्टन मार्वल को, और कैप्टन मार्वल का सूट अलग लग रहा है। सही बताऊं तो ये इमेज मुझे रियल लग रही है, क्योंकि अगर इसमें हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें फेस पे लाइटिंग भी सही तरीके से आ रही है जहाँ से नेचुरली आनी चाहिए, और यहीं पे भी थोड़ा सा एक ओवर पॉलिश AI एक समझ में आ जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। इसमें फेस टेक्सचर्स, इसमें सूट के टेक्सचर्स सब कुछ पता लग रहा है कि हाँ ये रियल है, और सूट का डिज़ाइन भी न्यू है। पर इसको भी हम चेक करते हैं। ओके, तो रिज़ल्ट आ गए हैं और रिज़ल्ट के अनुसार ये 2% AI जनरेटेड है और 99% नहीं है, कोई फेस मैनिपुलेशन नहीं हुई है। सो हाँ, मोस्ट लाइकली ये एक रियल इमेज हो सकती है। और अभी उस टाइम पहले तो ये भी था कि ब्री लार्सन इस मूवी में नहीं होंगी, लेकिन लेट्स सी। सो नेक्स्ट हमारा जो लीक आया है वो है लोकी का। सो लोकी के लुक में कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुए हैं लोकी सीज़न 2 के बाद। उसने जो एक ड्रेसल ट्री वाले जो सीन था उसमें जो सूट पहना था, ये सूट उससे आई थिंक वही सूट है तो उसने लोकी सीज़न 2 के फाइनल एपिसोड में पहना था। दो इसके हॉर्न्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी हॉर्न के बैक साइड में भी एक स्मॉल सा एक हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और लंबे लंबे हॉर्न्स हैं। तो इसकी जो हेलमेट है इसकी उसमें थोड़ी सी चेंजेस आए हैं जो ये पहनता है, बट ओवरऑल मुझे ये AI नहीं लग रहा है, मुझे रियल इमेज लग रही है। बट इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो इस इमेज का भी रिजल्ट 2% AI जनरेटेड आया है, तो मोस्टली एक रियल इमेज ही है ये। ठीक है, फिर आते हैं हमारे शैंग-ची भाई। तो शैंग-ची का लुक उनके डेब्यू मूवी से डिफरेंट तो है। इसका सूट चेंज हुआ है, दो फ्रंट साइड से ये फ़ोटो नहीं है तो कुछ खास बता नहीं सकते कि ये मतलब मेरे अभी के लिए बिना AI चेक करे कि AI है या नहीं। बट जितना मुझे लग रहा है नेचुरली इसमें लाइटिंग भी सी पड़ रही है, बैक पे लाइटिंग ज़्यादा नहीं है तो वो डार्क दिख रही है। और कई लोगों ने यूट्यूब वीडियो मेंशन किया तो मैंने कुछ अलग नहीं किया इसमें, बट वो चीज़ मैं अपने वीडियो में मेंशन कर देता हूँ कि इनके कान में एक ईयर पियर्सिंग है, तो ये इस इमेज में भी दिख रही है। और AI इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो इतना ज़्यादा डीप जाके उसको इतना डिटेल में एडिट कर पाए, तो मेरे ख्याल से तो ये AI जनरेटेड नहीं है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ उसको। तो रिजल्ट भी यही कह रहा है कि सिर्फ 1% AI जनरेटेड है। आई थिंक वो भी क्योंकि थोड़ा लाइटिंग हल्का सा पॉलिश लग रहा है, तो बट ये रियल हो सकता है। नेक्स्ट ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो लुक है वो मुझे तो कहीं से एआई नहीं लग रहा, क्योंकि ना इसमें कई लोगों ने ये चीज़ मेंशन नहीं की, बट उनकी ना जो बियर्ड है वो थोड़ी सी ना ज़्यादा, मतलब इस मैंने मतलब बाकी चीज़ें तो नोटिस की, बट उनकी बियर्ड एक अलग स्टाइल में लग रही है। मतलब वो रखते हैं बियर्ड की, वो तो सेम ही है, लेकिन उनकी जो बियर्ड का स्कफीनेस है आई थिंक वो ज़्यादा इसमें। और ये लुक उन्होंने पहले तो किसी मूवी में नहीं रखा है। और जो गोटी है, मतलब दैट्स व्हाट शी सेड, मोहित की लाइन कॉपी कर ली। एनीवेज, तो इस दाढ़ी को बोलते हैं गोटी है जो भी है। तो सेम मतलब स्टाइल में, बाकी फेस डिटेलिंग, जो टेक्सचर्स है ऑफ द फेस, वो सब नेचुरल लग रहे हैं, कोई ए जनरेटेड नहीं लग रहा है। और इनका जो सूट है उसमें बस मुझे एक चीज़ थोड़ी ऑफ लगी कि आई एफ आकामोटो यहाँ नहीं होता कभी भी, यहाँ पे रहता है यूजुअली। तो हो सकता है तो न्यू डिज़ाइन का पार्ट हो, बट कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आई एफ आकामोटो का स्ट्रिंग है जिससे वो अटैच रहता है, वो भी दो दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे आई एफ आकामोटो दिख रहा है उनके, और एक यहाँ पे स्ट्रिंग भी दिख रहा है। तो ये क्या ही हो सकता है, तो इसको चेक करते हैं गाइस। ये भी एक रियल इमेज है, और मुझे लगा ही था क्योंकि मैंने वो बता दिया था कि उनके बियर्ड का लुक थोड़ा सा अलग लगा मुझे। अब इन लीक्स के अलावा भी कुछ लीक्स आए हैं, मतलब जिस दिन ये लीक आए थे उसके ही कुछ दिन बाद, तो ये पोटेंशली थोड़े से फेक लीक्स हो सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर डूम का लीक भी उसी के साथ आया था, तो मैंने पहले उसको कवर कर लिया। तो पहले हम अपने स्पाइडरमैन भाई पे आए, तो ये एंड्रू गारफील्ड का एक लुक आया है, और यार इसको देख के भाई ये बता देगा यार ये फेक है यार। मतलब ये रियल कहाँ से लगा रहा है यार, ये जैसा लग रहा है कि टॉबी मैगवायर के वेनम्स का सूट तो एंड्रू गारफील्ड को पहना दिया हो। और एंड्रू गारफील्ड का जो फेस भी लग रहा है 2022 के स्पाइडरमैन का जो नोवे होम मूवी आया था, तो उस टाइम के फेस से इसको मतलब वही फेस उठा के इस पे लगा दिया गया है और फोटोशॉप किया बहुत अच्छा। और फेस पे डॉट का क्या मतलब था, मतलब स्पाइडरमैन को तो भाई क्या जरूरत है, मतलब या तो यही चीज़ हो सकती है कि ये इमेज रियल हो और डॉट्स इसलिए हो, मुंह कैप के डॉट्स होते हैं जिसपे बाद में CGI करके सेम डॉट ला पाएँ, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे इसको चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि गाइज 100% ये ट्रू इमेज बता रहा है। तो ईदर वे एक चीज़ हो सकती है कि ये फोटोशॉप हो, बहुत अच्छा फोटोशॉप हो, या तो वी आर इन फॉर सरप्राइज। तो मैं तो चाहते ही था एंड्रू गारफील्ड को वापस देखना, तो लेट्स सी। तो एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की बात की है, तो फिर टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की बात कर लेते हैं। तो बहुत टाइम से रूमर्स थे कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आएगा, और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का एक और लीक आया था बहुत पहले, जिसमें एक मेकअप चेयर के अंदर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ उनकी एक फ़ोटो आई थी, जिसमें उनके कान के पास थोड़े से ब्लड फेस पे था, ठीक है। तो वो इमेज AI लगी थी, लेकिन फिर मतलब उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी रिजेंबल कर रही थी, तो इस इमेज पे आए। तो यार ऐसे ही बताऊँ तो मुझे कहीं से भी रियल नहीं लगती, ये मतलब प्रॉपर फेक इमेज है, क्योंकि इसमें इतना पॉलिश हुआ है ना सूट। और मतलब यहाँ मार्वल यूजुअली करता है तो है ये चीज़, जैसे इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे कुछ लीक्स आई थी जिसमें ऐसे ही वाइट बैकग्राउंड पे मार्वल ने फोटोशूट कराए थे, तो उस पर टॉम हॉलैंड की फेस बहुत ही अननेचुरल सी लग रही थी, और मतलब यूजुअली सारे एक्टर्स की लग रही थी, तो हो भी सकते हैं रियल इमेज हो। और इसमें थोड़े हेयर ग्रोथ भी टॉबी मैगवायर की ज़्यादा दिख रही है, जो कि अभी के टाइम पे उनकी इतनी है नहीं। ऐसा लग रहा है कि 2007 में उनकी स्पाइडरमैन 3 मूवी आई थी, उस टाइम की किसी इमेज से इसके फेस को उठा के किसी AI से इसको स्पाइडरमैन की बॉडी पे लगा दिया है। बट लेट्स सी AI इस चेक करके, डैम रिजल्ट कह रहे हैं कि ये रियल इमेज है। और अगर ये रियल इमेज है तो मैंने जैसे बताया कि मार्वल यूजुअली करता तो यही है कि कभी कभी फोटोशॉप इतना कर देता है कि भाई साहब इंसान को भाई साहब टिकटॉकर बना दे, ठीक है। तो नो हिट ऑन मार्वल मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो बात है वो मैं बताऊँगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे। ये किसने बना दिया? एडिटर क्या कर रहा है? एडिटर तो मैं ही हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो नेक्स्ट तक हम बढ़ते हैं फाइनल कास्टिंग पे, जो कि है वेनेसा कर्बी, और ये इनविजिबल वुमेन प्ले कर रही है। बट भाई इन्होंने पहली बात तो यार इनका इतना बारबी डॉल जैसा फेस है ना, कार्टून का जो खिलौने आते हैं बारबी डॉल्स के, भाई लिटरली भाई वैसी टाइप का इनका फेस बना दिया है। ये मुझे पूरी फेक लग रही है। और ये फालतू का पफर जैकेट पहनाने का क्या मतलब था? ये तो लग रहा है किसी ने दिमाग लगाया कि रेट्रो फील देना है और थोड़ा सा इसको रियल भी लगाना है, तो थोड़ा चेंज कर दो। बट मुझे रियल नहीं लग रही है इमेज, बहुत ही ज़्यादा फेक लग रही है। सो चेक करते हैं। या ऐसा सोचा था ये एक AI इमेज ही है, और पता था कि मतलब ये रियल नहीं हो सकती। सो एज ऑफ नाउ
रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कुछ और लीक सामने आए हैं। एक एक्समैन का लीक आ गया है आज ही, और एक और लीक था जो मैंने मिस कर दिया था, डॉक्टर डूम का। तो दोनों को अभी कवर कर लेते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर डूम के भी कुछ लीक सामने आए थे, और भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम को बस दहेज में मिला है। और भाई मतलब जो बना मतलब दहेज में आ रहा है डॉक्टर डूम के लुक्स। मतलब मैं बता रहा हूँ, पहला लुक ऐसे आ रहा है कि पुराना लुक आया था जिसमें उनका फेस बीच में से एक स्कार दिखाया था जो कि पूरा फेक लग रहा था, ठीक है। सेकेंडली एक उनका लुक आता है जिसमें ये आप देख सकते हो स्टिचेस लगे हुए हैं, और साइड में थोड़े से मतलब स्कार्स हैं, बट पूरा स्कार नहीं है। और भाई ये तो देख के ही फेक लग रहा है लिटरली। और फिर उसके बाद एक इमेज आ जाती है, तो भाई ये सबसे लेटेस्ट इमेज है। भाई लिटरली लग रहा है कि भाई कि ओपेनहाइमर में जो इनका कैरेक्टर था उस पे बस थोड़े स्कार डाल दिए और डॉक्टर डूम बना दिया है। और लास्टली हमारे पास ये भाई साहब, ये क्या बोलूँ भाई, ये शकरकंदी ऐसा डॉक्टर डूम भाई। मतलब ये कहाँ से रियल लग रहा है भाई साहब, इतना ऑब्वियस बना रखा है कि मतलब कि सारे इफेक्ट्स डाल दो हैं। मतलब इतने चेहरे तो तुम्हारे एक्स के भी नहीं होंगे जितने इन्होंने डॉक्टर डूम के डाल दिए हैं। अब सेकेंडली हम लोग जिस लीक पे जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली आया है, ये है एक्समैन के लीक। तो आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले जो क्रू को एक मर्चेंडाइज मिले थे एवेंजर्स डूम्सडे के पैकअप के बाद, उनमें कुछ एक्समैन के लुक भी सामने आए थे। और उसके बाद जैसे अभी वो मिरर वाली फ़ोटो का मैंने मेंशन किया था इसी वीडियो में, उसमें कुछ लुक्स दिखाए थे। तो आज ही एक नया लीक सामने आया है जिसमें पोटेंशली एक्समैन के जो लुक होने वाले डूम्सडे में वो रिवील हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चैनिंग टेटम का गैम्बिट वही वाले लुक में है जो कि उस मेकअप चेयर वाले लुक में था। तो ये रियल है या फेक, तो अभी मुझे तो ये फेक ही लग रहा है। बट अभी जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साइक्लॉप्स पहले हमें दिखता है, और साइक्लॉप्स अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में है और जो उसको कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। और फिर उसके साइड में है हमारी मिस्टीक को भी जो मर्चेंडाइज में लुक था वैसा ही लुक इसमें प्रोवाइड किया गया है, और ये ठीक लग रही है मेरे ख्याल से। मतलब इसके लुक को और इम्प्रूव किया जा सकता। फिर चैनिंग टेटम को तो हमने देख रखा है। हाँ, इसमें शायद आई थिंक ये विग लगाते हैं या फिर ये बॉल्ड मतलब इसमें होंगे, पता नहीं। बट इनका लुक सेम है डेडपूल एंड वॉल्वरिन से। फिर उनके ही राइट साइड में आए तो मोनिका रैम्बो कैरेक्टर है। जैसे कि हम जानते हैं कि द मार्वल्स मूवी में मोनिका रैम्बो पहुंच गई थी एक्समैन के यूनिवर्स में, तो आई थिंक ये वही एक्समैन यूनिवर्स से कंफर्म हो रहा है। और मोनिका रैम्बो के राइट में देखें तो हम देख सकते हैं नाइट क्रॉलर का लुक। नाइट क्रॉलर का लुक मुझे तो बहुत काफ़ी सही लगा, जो पुराने एक्समैन की मूवीज़ में से था, तो उसमें से तो बहुत अच्छा इनका भी ये लुक आया है, पूरा कॉमिक एक्यूरेट है। और सामने के दो लेजेंड्स, पहले तो पैट्रिक स्टुअर्ट्स का चार्ल्स एक्जेवियर, इनका लुक कॉमिक एक्यूरेट उतना कम लग रहा है। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा इनका लुक था। इनका जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लुक था वो ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट था मेरे अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा जो पुराने 2000s के एक्समैन की मूवीज़ थे वैसा इनको लेदर जैकेट दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। और राइट साइड में मैग्नीटो का कैरेक्टर है, और ये भी उस लीक इमेज वाले सूट से बहुत मैच कर रहा है इनका सूट। ओवरऑल मतलब ये इमेज अभी एक्समैन 97 का कार्टून आया था उसके कॉस्ट्यूम से बहुत हद तक मैच करता है। और हम जानते हैं इसमें बीस्ट भी होने वाला है, बट वो CGI है तो ऑब्वियसली इस इमेज में नहीं होगा। हाँ, ये थे कुछ आज के लीक्स जो कि मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल विद द लीक्स ऑफ डूम्सडे। और इसमें बहुत सारी इमेजेस थी जो मुझे लगा था कि फेक होंगी बट रियल निकली, बहुत सारी इमेजेस जो रियल लगी थी वो रियल निकली। तो ओवरऑल हो सकता है कि ये इमेजेस रियल ही हों, और अभी ये लीक्स जो भी आ रही है मार्वल ही करवा रहा हो, जो कंट्रोल लीक्स जिसको बोलते हैं, ताकि मूवी की थोड़ी हाइप बने रहे। क्योंकि एज यू नो ट्रेलर आने वाला है, तो उसके टाइम तक थोड़ी हाइप बन जाए। जैसे आपने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे, इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे भी कुछ लीक्स आए थे, एंड गेम के टाइम पे भी आए थे जिसमें एंड गेम का टाइटल भी रिवील हो गया था। तो बहुत सारे लीक्स आते रहते हैं ऐसे मूवी के पहले। तो मे भी हो सकता है कि एक पेड लीक हो सकता है कि लोग अब ट्रोल भी कर रहे हो, तो वो AI को इतनी स्मार्टली फोटोशॉप कर रहे हैं कि वो पता भी नहीं लग रहा है कि फोटोशॉप है या AI है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मूवी के आने तक हमें वेट करना पड़ेगा, और अभी इसका ट्रेलर आएगा। तो जब तक ट्रेलर आता नहीं है तुम लोग ऐसे बैठे क्या हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। भाई इसको किसने डाल दिया? शक्तिमान का आगे कोई भी आ जा रहा है मतलब।